हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो अपने अलजेब्रा के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल, शेप ऑफ पॉलिनॉमियल दैट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री, कि कितनी डिग्री है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पॉलिनॉमियल का शेप क्या होगा। पॉलिनॉमियल की डिफरेंट फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े, और जब हमारा पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस को काट रहा है तो उस समय उस x की क्या वैल्यू है, इसको हम लोगों ने रूट्स कहा था। ठीक है, तो रूट्स क्या था? x की वो वैल्यू जहाँ पे y क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे y हमारा 0 हो रहा है। इसलिए जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनॉमियल पढ़ा लेने के बाद आपको एक पॉलिनॉमियल दे दिया गया। डिग्री कितनी है इसकी? एक, दो, तीन टर्म है, और हाईएस्ट पावर है, किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर सम ऑफ वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल, तो x की पावर 2, तो डिग्री जो है इसकी 2 हो गई। ठीक है, तो आपसे क्या कहा जाता है कि इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने के लिए दो नंबर चाहिए होते हैं, कि सम आपका -3x हो, प्रोडक्ट जो है वो 2 हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें बताया जाता है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, इससे शुरू करते हैं। क्योंकि एक टर्म अगर होगा x, इसका क्या कर लेंगे हम? इसका फैक्टर भी x है, टर्म भी एक है, डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अभी हम लोग जो सेकंड डिग्री एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस ए बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये हमारा, जब हम दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट निकालते हैं, बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ? टू टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या था? मोनोमियल, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म, और फोर से ज्यादा, चार टर्म से ज्यादा को हम लोग कहते हैं मल्टीमोनियल। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, क्योंकि एक दो टर्म, एक टर्म 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 दो टर्म, तो सभी में हमारा दो टर्म था ब्रैकेट के अंदर। और इसको जब हमने एक्सपैंड किया तो एक्स स्क्वायर ये हमको मिला। तो इस तरह से हमको मिला। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल 0, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल 0, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू 0, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू माइनस बी पे हमें रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x प्लस
तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1 पे हमको रूट मिला। इसी तरह इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो माइनस से तो -1 हो गया और 2 हमें रूट मिला। इसी तरह x माइनस से इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो a और -b तो 1 और -2 ये हमें रूट मिल रहे हैं। और अगर हम दोनों को माइनस कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 ये रूट्स हमको मिले। अब अगर हम रूट्स को ध्यान से देखें, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए बी, ए माइनस बी, ए बी, तो अगर हमको किसी चीज को जनरलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ रूट तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट है। तो अगर हम चौथा आइडेंटिटी लेते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अगर हम ये चौथे फॉर्म को लेते हैं तो रूट्स जो है हमको एकदम क्लीन मिल रहे हैं, जिसमें किसी में भी हमारा नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है। इसलिए हम जब भी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बनाने की बात कर रहे हैं, हम इस फोर्थ वाले को जिसमें x माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर 3 बनाना है तो x माइनस सी, 4 बनाना है तो x माइनस डी, 5 बनाना है तो x माइनस ई, इन सब को हम प्रोडक्ट करते जाएंगे तो हमको मिलता जाएगा। तो अभी लेकिन हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेकेंड डिग्री पे। तो अगर हमारा a और b रूट है जिसमें x की वो वैल्यूज हैं जब हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो रूट्स और जीरोस ये दोनों एक है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे अगर हम देखें कि पॉलिनोमियल कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो a और b हमारा रूट था, कैसे मिला हमको, हमने फोर्थ वाला लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस केस में 1 और 2 हमारा रूट है, तो प्रोडक्ट क्या आया 2, 1 इंटू 2 2, और सम कितना था हमारा 2, 1 प्लस 2 3। तो हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, टर्म क्या है हमारा b -3 अपॉन a 1। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने इसी इक्वेशन से हमने बनाना सीखा। ठीक है, और तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको मिला 2 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पे प्लस लगेगा, तो 2 अपॉन 1। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, सी अपॉन ए। और कहीं अगर कोई कंफ्यूजन दिखे आप लोगों को, तो ये एक्सपेंशन था, और इसी एक्सपेंशन का जो अपोजिट है वो फैक्टराइजेशन होता है। और फैक्टराइजेशन करके हम लोग x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी पर, क्योंकि a माइनस ए हो जाएगा और b माइनस बी हो जाएगा, तो ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा। तो इसी तरह हम लोग रूट्स जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हमारा क्वाड्रेटिक का एक जनरल फॉर्म होता है। तो सम कैसे लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट जो लिखते हैं वो सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा इसको रूट्स से डिनोट किया जाता है, और गामा अगर तीन रूट हैं तो गामा इसके बाद तीन तक ही जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है क्योंकि हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो चौथा फॉर्म था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखा तो इसके जो रूट्स हमको मिल रहे थे बहुत ही क्लीन मिल रहे थे, इसलिए ये चौथी इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, और जैसे जैसे हम लोगों को रूट्स मिलते जाते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, ये हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग खेल खेलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने x लिया, पॉलिनोमियल फॉर्म x था, x इज इक्वल टू 0 पर हमारा y भी 0 आ गया। अब यहां पर -1, तो x -1 हमारा जो पॉलिनोमियल फॉर्म आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे हमारा रूट्स मिल रहा है। अब एक काम और करें, x प्लस 1, तो जब हमने x प्लस 1 किया तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 पे हमको रूट मिलने लगा। x प्लस 2, x माइनस 2, ठीक है, इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम इसमें x प्लस 7, तो हमने देखा कि फैक्टर फॉर्म में हम इसको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, वहां वहां पर हमको रूट्स जो है वो हमें मिलते जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टर्म बढ़ रहे हैं, हमारी इक्वेशन जो है वो और भी टफ होती जा रही है इसको निकालना। इसलिए मैक्सिमम हम लोग थर्ड डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड डिग्री को अगर हम लोग इसको एक कम कर देते हैं, अगर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इसको जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो x क्यूब
ए प्लस बी प्लस सी। तो इस केस में हम लोग सम ऑफ रूट्स, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स क्या थे? 1, -1, -2। क्योंकि इसको हम जीरो करते हैं ना, तो x इज इक्वल टू x-1 इक्वल 0, x+1 इक्वल 0, x+2 इक्वल 0। तो ये हमें देता है x इज इक्वल टू 1, ये देता है x इज इक्वल टू -1, ये हमें देता है x इज इक्वल टू -2। ठीक है। तो अब इसको और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है? सम इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम c/a और प्रोडक्ट इज इक्वल टू -d/a। तो जैसे जैसे हमारा पॉलिनॉमियल की डिग्री बढ़ती जाती है, सेकंड डिग्री के लिए क्या लिखा था? ax² प्लस bx² प्लस c, ax² प्लस bx प्लस सी, 3 टर्म हो गया। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा फॉर्म हो गया। 4 हो जाता तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इस तरह जो है, जो हमारा पॉलिनॉमियल है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है तो जनरलाइज्ड फॉर्म भी क्या हो रहा है? वो हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे अगर हमको एक बाइनोमियल दे दिया जाता है तो कैसे उसका हम लोग रूट्स से पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड डिग्री है तो -b/a। b क्या है? x का कोएफिशिएंट। a क्या है? x² का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। c क्या है? कांस्टेंट। c क्या है हमारा? c है हमारा कांस्टेंट। -4। c है हमारा कांस्टेंट। तो एक बात बस याद रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c, तो -b/a और c/a, ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। और अगर 3 टर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो -b/a, ये हमारा सम है। प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम, ये है हमारा c/a। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू d/a। तो माइनस, तो c/a आपको चाहे सेकंड डिग्री में दिखे चाहे थर्ड डिग्री में दिखे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, बाकी के जो है वो
निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। तो ये एक जो कंडीशन हम लोगों को मिल गई, ठीक है, तो इक्वल रूट्स x इज इक्वल टू -1। तो जब इक्वल रूट्स हम लोगों को मिल रहे होते हैं तो ये जो है एक पॉइंट पे जैसे लगता है कि एक पॉइंट पे जस्ट हमारा कर्व जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको अगर रखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो किसी भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है किसी भी पॉइंट पे, इसलिए इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो है इमेजिनरी। ठीक है, जब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इमेजिनरी और रियल का मतलब होगा कि रूट -1 ये जब किसी निगेटिव नंबर का रूट निकलना होता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो अगर पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस को नहीं काटता है तो उसके रूट जो हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई डाउट हो रहा है तो इसको आप कमेंट में बताइए, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 10th तक का जो भी अलजेब्रा है वो पॉलिनॉमियल, मेकिंग ऑफ पॉलिनॉमियल, ये हमारा खत्म हुआ है। ठीक है, आगे आप लोग जो डाउट पूछेंगे उसके बेसिस पे वीडियो बनाएंगे, और प्लस अब हम इसके हायर जाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। धन्यवाद।